आज मैं आपके समक्ष अपना एक और लेख प्रस्तुत करने आई हूँ, जिसका शीर्षक है संपादकाचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपादक शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता है जो किसी सूचनात्मक, साहित्यिक या कलात्मक कार्य को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करे। इसीलिए समाचार पत्र, पत्रिकाओं, साहित्यिक प्रकाशनों, फिल्मों आदि में संपादक का महत्व सर्वोपरि होता है। किसी भी पत्र पत्रिका का नीति निर्धारित करने वाला संपादक ही होता है। दैनिक आज के यशस्वी संपादक बाबूराम विष्णु पारेडकर ने साहित्य संदेश के द्विवेदी अंक में संपादक की कल्पना एक मिस्त्री के रूप में की है। ईंट, पत्थर, चूना, लोहा, कंकड़ सबका एक ढेर और उन्हीं पदार्थों से बना हुआ एक मंदिर, इनमें अंतर है। ईंट बनाने वाले संगतराज, लोहार, बढ़ई सब ने अपनी अपनी कला दिखा दी, पर वह ढेर का ढेर ही रह गया, मंदिर न हो सका। यह काम मिस्त्री का है। संपादक के विषय में अन्य विद्वानों ने अपने मत अनुसार विचार प्रकट किए हैं। श्री बांके बिहारी भटनागर ने लिखा है, अच्छी भाषा और अच्छे साहित्य के माध्यम से अच्छे समाज के विकास में संपादक का बहुत बड़ा हाथ होता है और यह कहकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि उसका कार्य साहित्य के उपवन से पुष्पों को एकत्र कर केवल एक स्थान अथवा एक पात्र में भर देना है। फूल सुंदर है या असुंदर, उनकी गंध मानव समाज के लिए कल्याणकार है अथवा हितकार है, और फूल वास्तविक है या कृत्रिम, यह सब देखना भी संपादक का कार्य है। और यदि इसे वह संपन्न नहीं कर पाता तो निसंदेह वह एक असफल अथवा अधूरा संपादक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रथम संपादकाचार्य थे। द्विवेदी जी झांसी के रहने वाले थे। द्विवेदी जी रेलवे में कार्यरत थे। साहित्य के प्रति उनकी रुचि देखते ही बनती है। नौकरी के साथ साथ उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाओं को भेजा और उनकी सभी रचनाएं समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में छपती भी रही। उन्हीं दिनों वरिष्ठ लेखक सीताराम ने महाकवि कालिदास की शकुंतला की आलोचना तथा तत्सम संबंधी साहित्य पर एक वृहद ग्रंथ का प्रकाशन कराया। यह ग्रंथ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पढ़ा। ग्रंथ को पढ़कर उसकी त्रुटियों का उल्लेख करते हुए उसकी कटु आलोचना सरस्वती पत्रिका में भेजी। सरस्वती के संचालक बाबू चिंतामणि घोष ने उन्हें सरस्वती पत्रिका के संपादक का पद सौंप दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक का दायित्व संभाला। 1903 के बाद सरस्वती पत्रिका को एक नई पहचान मिली तथा उसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। धीरे धीरे सरस्वती पत्रिका में रचना छपना किसी भी लेखक के लिए बड़े गौरव की बात समझी जाने लगी। आचार्य शिव पूजन सहाय ने सरस्वती पत्रिका की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि द्विवेदी जी के समय की सरस्वती पत्रिका में जान थी, जीवन की चहल पहल थी, सत्य की पिपासा से व्याकुल वह दुर्गम पर्वतों और दुर्हर गुफाओं में अमृत सलिल को ढूंढने के लिए सदैव तत्पर थी। वह जीवन संग्राम में शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए सदैव खड़ग हस्त थी। बड़े बड़े महारथियों ने उससे मोर्चा लिया, अपने तरह तरह के दाव पेश दिखाए, हर तरह के पैतरे बदले और तलवार चलाने से अपने जोहर से देखने वालों को चकित कर दिया। लेकिन सरस्वती की महावीरी गदा के सामने उनकी एक न चली। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया और उसमें सफलता भी मिली। उनके संपादन काल में सरस्वती पत्रिका दिन दुगनी रात चौगनी फली फूली। सरस्वती पत्रिका में विषयों की विविधता थी। वस्तु योजना, संपादकीय टिप्पणियां, पुस्तक समीक्षा, चित्र साहित्य, समाचार के व्यंग चित्र,
प्रूफ संशोधन आदि में द्विवेदी जी की लगन और कर्मठता देखते पड़ती थी। उस समय सरस्वती पत्रिका बंगला भाषा के अतिरिक्त शेष सभी देशी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ पत्रिका मानी जाती थी। द्विवेदी जी अपने समय की अन्य पत्र पत्रिकाओं को भी पढ़ते रहते थे। उन पत्रिकाओं की तुलना करते हुए श्री पारेडकर जी कहते हैं, आचार्य द्विवेदी के समय सरस्वती का कोई अंक निकाल कर देखिए तो मालूम होगा कि प्रत्येक लेख, कविता और नोट का स्थान पहले से ही निश्चित कर लिया गया था। बाद में उसी क्रम में मुद्रक के पास भेजे गए। एक भी लेख ऐसा न मिलेगा जो बीच में डाल दिया गया सा मालूम हो। संपादन की यह कला बहुत ही कठिन है और एक आध को ही सिद्ध होती है। द्विवेदी जी को यह सिद्ध हुई। इसी से सरस्वती का प्रत्येक अंग अपने रचयिता के व्यक्तित्व की घोषणा अपने अंग प्रत्यंग के सामंजस्य से करता था। मैंने अन्य भाषाओं के मासिकों में यह विशेषता बहुत कम पाई है और विशेषकर इसी के लिए मैं स्वर्गवासी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को संपादकाचार्य मानता हूँ। द्विवेदी जी ने केवल संपादन का या भाषा व्याकरण संबंधी त्रुटियों में ही नहीं सुधार किया, बल्कि गद्य और पद्य की अनेक विधाओं में कवियों और लेखकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। द्विवेदी जी ने भाषा विषयक बातों का अधिक ध्यान दिया। 1903 में जब द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका से जुड़े, उस समय भाषा के संदर्भ में मनमाना प्रयोग चल रहा था। भाषा की शुद्धता पर कोई ध्यान नहीं देता था, एक रूपता का अभाव था। आचार्य द्विवेदी जी ने भाषा संबंधी सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्विवेदी जी के सतत प्रयास से हिंदी भाषा में अत्यधिक परिष्कार हुआ। द्विवेदी जी के संदर्भ में श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का यह कथन सर्वमान्य है। पूर्व काल में भाषा की जो साधारण शीतलता थी अथवा व्याकरण संबंधी जो निर्बलता थी, उसका परिहार द्विवेदी जी के मत्थे पड़ा। अभी तक जो जैसा चाहता था लिखता था, कोई उसकी आलोचना करने वाला नहीं था। अतएव इन लेखकों की दृष्टि भी अब अपनी त्रुटियों की ओर नहीं गई। द्विवेदी जी जैसे सतर्क लेखक अपनी अवहेलना न कर सके, अतएव उन्होंने उन लेखों की रचना शैली की आलोचना आरंभ की जो व्याकरण संगत दोषों का विचार अपनी रचनाओं से करते रहते थे या लिखते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सहज सरल शब्दावली का प्रयोग करके क्लिष्ट एवं निर्जीव भाषा का परिष्कार किया। द्विवेदी जी का भाषा की शुद्धता के प्रति अत्यधिक लगाव था। भाषा के संदर्भ में वे किसी भी प्रकार की त्रुटियां सहन नहीं करते थे। द्विवेदी जी ने भाषा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। द्विवेदी जी ने हिंदी के लेखकों और पाठकों को भाषा का सूक्ष्म ज्ञान कराया। सन 1905 से 1906 ईस्वी में भाषा और व्याकरण से संबंधित लेख प्रकाशित हुए। इसमें द्विवेदी जी ने भाषा में व्याकरण की महत्ता बताई। द्विवेदी जी कहते हैं, जिस भाषा में बड़े बड़े इतिहास, काव्य, नाटक, दर्शन, विज्ञान और कला कौशल से संबंध रखने वाले महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जाते हैं, उसका श्रृंखलाबद्ध वाले महत्वपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। उसका व्याकरण बनाना चाहिए और लिखित भाषा में ही ग्रंथकार अपने कीर्ति कलाप को रखकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ जाते हैं। व्याकरण ही उस कीर्ति का प्रधान रक्षक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा में व्याकरण विषयक नियमों को अपने आप पर भी लागू किया। द्विवेदी जी के संपादन के दौरान अगर रचना को वापस लौटाया जाता तो साथ में एक निर्देश भी दिया जाता, संपादन के संबंध में किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं करता। इस कथन से स्पष्ट होता है कि द्विवेदी जी ने अपने सिद्धांतों का बड़ी सूक्ष्मता से पालन किया। धीरे धीरे सरस्वती पत्रिका में अनेक प्रकार के सुधार होते गए। पत्रिका के हर पृष्ठ पर रंजन शैली में चित्र छपने लगे। इन चित्रों के माध्यम से संपादक अपनी व्यक्तिगत
अभिव्यक्ति देने लगे। चित्रों का यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चल सका। पाठकों ने इसे बंद करवाने के लिए अनेक प्रयास किए और आग्रह भी किए। द्विवेदी जी ने इस विषय पर ज्यादा सोच विचार नहीं किया और इस शैली को रुकवा दिया। सरस्वती पत्रिका में अनेक पड़ाव आए, अनेक स्थिति परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ा। द्विवेदी जी ने अपने दायित्व का निर्वाह करके सरस्वती पत्रिका को उच्च कोटि की पत्रिका तक ले गए। अतः कहा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यिक पत्रिका को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। उन्होंने अपने युग के साहित्यकार प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा मार्गदर्शन को भी प्रदान किया। यदि यूं कहा जाए कि उन्होंने उंगली पकड़कर चलाया तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। हिंदी साहित्य के कथ्य और शिल्प का एक मानक एवं आदर्श रूप प्रस्तुत करने के कारण द्विवेदी जी सच्चे अर्थों में हिंदी के प्रथम संपादकाचार्य कहे जा सकते हैं और उनका कार्य हिंदी साहित्य पत्रिका के इतिहास में मील का पत्थर भी कहा जा सकता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी के विकास में अपना समग्र जीवन लगा दिया और उनके अथक प्रयासों के द्वारा ही हिंदी अपनी उच्च कोटि की रूप में अपनी स्थापना कर पाई, अपने अस्तित्व को स्थापित कर पाई। धन्यवाद।